यस, सर्कल हम खत्म कर चुके हैं। एक एक एग्जाम्पल बोर्ड पे हुआ। एंड ये पहली एक्सरसाइज है जिसका एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट बोर्ड पर हुआ। अब शुरू करेंगे नया टॉपिक, पैराबोला। सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या खासियत होती है, कोई फिगर सर्कल कब बनती है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर दूरी पर ये कोई पॉइंट है। अब 2 सेंटीमीटर दूरी पर ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, यानी ये पॉइंट इस पाथ पर, ये कैसा पाथ है, इस पाथ पे हर पॉइंट की दूरी 2 सेंटीमीटर है। यही तो सर्कल की प्रॉपर्टी है। यदि ये प्रॉपर्टी ना होती तो ये फिगर ऐसे ना हो जाती, कभी इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर, कभी 2.2, कभी 1.9, कभी 1.8। फिर तो सर्कल बनता ही ना। सर्कल सर्कल की शेप क्यों लेता है? क्योंकि सर्कल के ऊपर हर पॉइंट उस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट इक्वल डिस्टेंस पे होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है, जिस वजह से सर्कल की शेप राउंड बनती है। तो पैराबोला यू ही क्यों होता है? पैराबोला की शेप यू ही क्यों होती है? इसका भी यही रीजन है। इसका भी एक रीजन है, लिखिए। अ पैराबोला इज, जैसे इसके लिए बोलेंगे अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स का सेट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दिस गिवन फिक्स्ड पॉइंट। सिमिलरली पैराबोला के लिए भी एक डेफिनेशन है। अ पैराबोला इज द सेट ऑफ all points in a plane which are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane। अब एक मिनट सुनोगे जरा। फॉर एग्जाम्पल ये वो फिक्स्ड लाइन है एल, और ये वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसकी बात डेफिनेशन में की है। अब एक तो ये पॉइंट होगा इससे और इससे बराबर दूरी पर, एक ये पॉइंट होगा इससे, और लाइन से कौन सी दूरी मेजर की जाएगी बेटा? पॉइंट की लाइन से कौन सी दूरी मेजर की जाती है? परपेंडिकुलर। और ये फिक्स पॉइंट है, इसका नाम हम आगे जाके फोकस एफ रखने वाले हैं। ये दूरी और ये दूरी इक्वल, सिमिलरली ये दूरी और ये दूरी इक्वल। अब आपको लगेगा कि मैम ये दूरी तो कम है, आपको लगेगा ये दूरी कम है, ये ज्यादा है, तो वो जब हम उससे बनाएंगे स्केल, कंपास और पेंसिल लेकर, और जब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी, इसकी विड्थ देखो, ये आपको कम ज्यादा इसलिए लग रहा है, यदि मैंने इसको थोड़ा ऐसे बनाया होता तो वो इक्वल हो जाता। ये मैंने थोड़ा सा इसको गोलाई दे दी जिस वजह से आपको ये छोटा ये बड़ा लग रहा है, बट डेफिनेशन क्या है? ये है डेफिनेशन कि इस पाथ पे जो भी पॉइंट इस फिक्स्ड लाइन और इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा, उन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, जो शेप बनेगी वो शेप पैराबोला कहलाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा। ये पी एफ और ये मान लो एम है, तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम। ये बेसिक तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करूंगी, बट ये रट के भी काम चल सकता है। बट रटने की बजाय समझ लेते हैं। अब कोर मैथ में लैब मैनुअल्स होती हैं, उन्हें लैब मैनुअल में एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं। वहां उस लैब मैनुअल में एक एक्सपेरिमेंट पैराबोला के ऊपर है, तो वहां बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह बना के, इन यदि ये 3.2 है तो इसको भी 3.2 लेते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, और फिर जब वो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल बहुत एक नीट क्या निकल के आती है, यू शेप पैराबोला। तो वो उस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली करते हैं। तो जैसे सर्कल के लिए क्या जरूरी है?
हर पॉइंट की उस फिक्स पॉइंट से दूरी इक्वल। पैराबोला में क्या जरूरी है कि पैराबोला पे जितने भी पॉइंट हैं उनकी दूरी यदि फोकस से 2.1 है तो उस पॉइंट की दूरी डायरेक्ट इस फिक्स्ड लाइन को अभी बताऊंगी डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इस फिक्स्ड लाइन से भी 2.1 होगी। इस पॉइंट की इस फोकस से दूरी यदि 1.9 है तो इस पॉइंट की इस लाइन से भी दूरी 1.9 होगी। यदि ये दूरी कम ज्यादा है तो फिर वही टेढ़ा मेढ़ा शेप बनेगा, पैराबोला का यू शेप नहीं बनेगा। तो पैराबोला के लिए ये कंडीशन अपने दिलो दिमाग में सेट कर लो, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। कोई पूछे एम क्या है तो कहना कि हमने पॉइंट पी से उस फिक्स्ड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हम फुट का नाम एम मान रहे हैं। मान लो आप किसी को कहते हो पी एफ इज इक्वल टू पी एम, बेसिक प्रॉपर्टी है। ओ भाई पी चलो जनरल पॉइंट हो गया, फोकस से एफ आ गया, एम क्या है एम, तो आप क्लियरिफाई कर देना कि एम क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट से लाइन पे जो दूरी डाली उस दूरी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई और लेटर भी यूज कर सकता है, कोई भी राइटर, हमने एम यूज किया। करिए कॉपी। मैम am I audible now? यस जानवी। एक्चुअली वो आई गेस मैं क्या मैं एयरपॉड्स में दिक्कत आ गई थी। मैंने कहा था कि मैं इसलिए नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन आ पाया क्योंकि मैं स्कूल से लेट हो गई थी। चलो फोर बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना लेकिन आज। ओके मैम, मैं 4-5 पे ही आई हूँ स्कूल से। ओके। अब ये इक्वेशन कैसे बनी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सर्कल की इक्वेशन कैसे बनी थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे बनी थी वो इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूले से। पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी आपने आर रख दी थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमारे मन में ये भी क्वेश्चन अराइज होगा ये कैसे बनी, ये इससे होगा डेरिवेशन। बट मैं डेरिवेशन बाद में करा दूंगी, है ना, क्योंकि एक दो स्टूडेंट छुट्टी लेने वाले हैं पैराबोला के बीच में। तो आज मैं पहले एप्लीकेशन क्वेश्चंस करना सिखा दूं, ठीक है। डेरिवेशन रिकॉर्डिंग से सीख लेना, परसों आपको लीव लेना है। ये रब कर सकती हूँ लेफ्ट बोर्ड। 4 तरह के पैराबोला सीखने हैं हमें, 4 तरह के पैराबोलाज सीखने हैं हमें। और 4 डायग्राम बना लो मेरे साथ साथ। मेरे बनाने के बाद बनाओगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, बनाओ मेरे साथ साथ। पहला पैराबोला, ओरिजिन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जरूर बनाना, और इसके नीचे इसकी इक्वेशन लिख दो पहचान के लिए। तो राइट वर्ड ओपन, क्योंकि एग्जाम में आप पहले डिराइव करोगे, चल पहले इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं फिर यूज करेंगे, याद करके जाओगे घर से, याद कर लो। राइट वर्ड ओपन पैराबोला की इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेफ्ट वर्ड ओपन
अरे भाई कितना गंदा यू बना है, आप लोग अच्छा यू बना लो। बहुत ही गंदा बना है। नहीं, ये तो लर्न करने के लिए। लेफ्टवर्ड ओपन वाला पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अपवर्ड ओपन वाला पैराबोला, ये इसका नाम नहीं है, ये तो शेप देख के हम ऐसे ही बोल रहे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और डाउनवर्ड ओपन पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। चारों इक्वेशन, चारों शेप, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और ओरिजिन जरूर लिखिए। चारों शेप याद करो, चारों इक्वेशन याद करो। राइटवर्ड ओपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेफ्टवर्ड ओपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अपवर्ड ओपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। डाउनवर्ड ओपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। दिमाग पर छाप लो चारों फिगर। जैसे सर्कल में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, पैराबोला में भी आ जाएगा। चारों फिगर दिमाग में प्रिंट कर लो। देखो वाई स्क्वायर, वाई के ऊपर डिग्री 2 क्यों है, एक मिनट सुनोगे। मान लो x2 है, तो x2 से y की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 2। इसलिए y की डिग्री 2 है। y क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर द रूट 4ax। तो x2 लूंगी तो y की एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और एक वैल्यू, तो इसलिए इन दोनों पे y की डिग्री 2 है। और इसमें y की एक वैल्यू से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए इन दोनों में x की डिग्री 2 है और उन दोनों में y की डिग्री 2 है। चलो, चारों का वर्टेक्स लिख दो। ओरिजिन, अभी बता रही हूं। वर्टेक्स, वर्टेक्स इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है चारों का। तो क्या है चारों का वर्टेक्स? ओरिजिन। कर लो याद, हो ही जाएगा, लिखते लिखते ही याद हो जाएंगी चीजें। टेबल में चारों का वर्टेक्स ओरिजिन भर दो। टेबल पूरा बनाना है, क्योंकि हमें चारों की सारी चीजें देखनी है ना। या फिर मुझे अतुल्य ये सब चीजें 4 बार लिखनी पड़ेंगी। चारों का वर्टेक्स ओरिजिन। अब कि मैम पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा ही ओरिजिन होगा क्या? नहीं भाई, वर्टेक्स यहां हो सकता है, हायर क्लासेस में टेढ़ा पैराबोला भी पढ़ना पड़ सकता है। ये होती, देखो सुनो, इसे कहते हैं एक्सिस, जिसके उधर उधर पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। ये एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये एक्सिस तो ऑब्लिक ही हो गई। तो ये पैराबोला इनसे टिपिकल टिपिकल और टिपिकल होते जाएंगे। बट हमारे सिलेबस में केवल ये 4 ही हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन है। और एक्सिस, एक्सिस इसकी एक्सिस बताना, किसके इधर उधर ये सिमेट्रिकल है, एक जैसा ऊपर एक जैसा नीचे। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताना। ये वाला भी, इसकी एक्सिस भी एक्स एक्सिस। ये किस एक्सिस के इधर उधर सिमेट्रिकल है? और ये वाला भी। ये वाले हमारे सिलेबस में नहीं है, ये थोड़े और ज्यादा टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन से हट गया। इसकी तो एक्सिस भी ऑब्लिक हो गई, इसकी एक्सिस फिर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये पैराबोला हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बस हमें ये 4 पैराबोला करने हैं। चारों का वर्टेक्स ओरिजिन, दो की एक्सिस एक्स एक्सिस, दो की एक्सिस। एक्सिस समझ गए किसको कहते हैं? जिसके इधर उधर पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। चलिए अब मैं पहले फोकस करवा रही हूं चारों का। वो फोकस कौन? वो फिक्स्ड पॉइंट। ये जो ए लेटर है, ये जो ए लेटर है इसकी वैल्यू जो भी है। अच्छा हाँ, ये तो हाईलाइट कर लो, ये ए हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी बता रही हूं, यदि तुमने ये नहीं सीखा ए पॉजिटिव होगा, मान लो ए नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव महक, यदि ए नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 2 0 मिला करेगा फिर। तो ए इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये पी एफ इज इक्वल टू पी एम से हुआ है चारों इक्वेशंस का डेरिवेशन।
कराऊंगी डेरिवेशन, एग्जामिनर पूछे ना पूछे हम करेंगे। पी एफ इज इक्वल टू पी एम। तो इन दो का फोकस, इसका फोकस A0, सिमेट्री कह रही है -A0। जरा देखो सिमेट्री कितनी आती है, इसका फोकस बता पाओगे? इसमें भी लेटर ए ही है, और इसका फोकस, वेरी गुड, लिख लो। चारों के फोकस माइंड में भी सेट कर लो, मुझे हर क्वेश्चन में चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स में लिख दिया, बढ़िया। क्या बेटा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक्स। जिस फिक्स्ड लाइन का जिक्र डेफिनेशन में है उस फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और जिस फिक्स्ड पॉइंट का जिक्र डेफिनेशन में है उस फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा है आपने? देखो, यहां से यहां तक की दूरी बताना, तो ए दूरी पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कौन हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पैराबोला पे जो भी पॉइंट है वो जितना दूर फोकस से है उतनी दूर। तो यदि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूं और ये दूरी है 2 सेंटीमीटर, तो ये दूरी भी, बट मैं इसे ए नहीं कह सकती, इसे तो ए कह सकती हूँ ना। ये तो सारी दूरियां अलग अलग हो जाएंगी ना। तो अब मुझे इसकी इक्वेशन बता दो, यदि तुम्हें चैप्टर स्ट्रेट लाइंस आता है तो इसकी इक्वेशन लिखवा दो। यदि तुम्हें चैप्टर स्ट्रेट लाइंस आता है तो, यदि आता है तो, मैं पढ़ाया हो तो, इसकी इक्वेशन। नहीं, बोर्ड की। हाँ, लाइन की। कोई नहीं, टेक योर टाइम, मुझे लगता है मैं पढ़ाती हूँ। अतुल्य का आंसर है, अच्छा। मैम इसमें वो टू पॉइंट्स वाली लगेगी, फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म नहीं, वाली। नो जानवी। पर इसमें 3 पॉइंट्स है तो हमारे पास लाइन के लिए। डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कौन कौन सा है? अच्छा ठीक है। नहीं नहीं। मैं पढ़ा लेती हूँ, तभी आ रहे हो ना मेरे पास। वर्टिकल लाइन, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यदि यहाँ पे ये 2 0 है तो ये क्या हुआ? -2 0। सॉरी, माइनस ही लिख दिया मैंने। यदि ये A0 है तो ये पॉइंट क्या हुआ? -A0। यदि ये 3 0 है तो ये क्या हुआ? -3 0। -3 से पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइन। क्या एक पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन में? एक्स इज इक्वल टू वो नंबर। या फिर इसे क्या लिख सकती हूँ, ए को इधर भेज दो, एक्स इज इक्वल टू -A लिख लो। या ये तो 9th में भी पढ़ी थी, एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज, चलो छोड़ो, मैं मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, मुझे टेंशन हो जाती है। ये बताओ, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दो। अब फोकस इधर है तो फिक्स्ड लाइन इधर हो जाएगी।
x is equals to a। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो जाएगी? ओरिजिन से जितनी दूर फोकस उतनी दूर नीचे, y इज इक्वल टू, माइनस और इस लाइन का नाम, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, y is equals to a। और लिख लो, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। मैं चाह रही हूँ सारे ऐसा रिजल्ट दिखा दो कि सब हक्के बक्के रह जाएं कि 11वीं में भी ऐसा रिजल्ट आता है। सबसे गंदा रिजल्ट आता है हर स्कूल में 11वीं का। आप कुछ करिश्मा करके नहीं दिखा सकते? यस। अब ये चारों पैराबोला के लिए बता रही हूं। ये फोकस से पास होने वाली कोई भी कोड, इन सब का नाम है फोकल कोड। तो आपको यदि स्टेटमेंट में लिखना है तो स्टेटमेंट में लिख लीजिए एनी कोड। अब जैसे ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, बट ये फोकल कोड नहीं है। क्यों? बस। तो जो कोड फोकस से पास हो, ऐसी कोड को फोकल कोड कहते हैं। और जो फोकल कोड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसी कोड को लेटस रेक्टम कहते हैं। कौन हुआ लेटस रेक्टम? बताओ, कौन हुआ लेटस रेक्टम? ऐसी कोड, नहीं कोड नहीं, फोकल कोड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एनी फोकल कोड परपेंडिकुलर, द कोड परपेंडिकुलर, एनी वर्ड तो आ ही नहीं सकता, एक ही होता है लेटस रेक्टम, 10-12 नहीं होते। फोकल कोड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। और ये चारों लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है। ना ये 4a से ज्यादा होती, ना ये 4a से कम होती। इस लेटस रेक्टम की इस ए से लेकर बी तक की लेंथ 4a होती है। इस ए से बी तक की लेंथ 4a होती है। चारों पैराबोला के लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है। लो रफ में ये भी कर लो, कैसे पता लगाई लेंथ 4a? सुनो, देखो कैसे पता लगाई लेंथ 4a। ये a,0 है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a,k मान लू, h, भाई ये a है तो ये भी तो a हुआ ना। तो x कोऑर्डिनेट तो पता है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता। ठीक है। और ये पैराबोला कौन सा है? तो ये कैपिटल ए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह, a की जगह, x की जगह a, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, k इज इक्वल टू +-2a। तो यहाँ पे तो k 2a हो गया, और यहाँ पे k -2a हो गया, यहाँ पे k 2a हो गया। तो यानी ये लंबाई 2a हो गई, और ये लंबाई, कोऑर्डिनेट तो -2a है, लंबाई पूछ रही 2a हो गई। तो पूरी लेटस रेक्टम की लंबाई 4a हो गई। सबके पीछे लॉजिक तो होता ही है कि मैम रट के भी काम चल जाएगा, बट सीख के थोड़ा अच्छा लगता है कि ओके ऐसे है, ये लेटस रेक्टम की लंबाई 4a। मैं दोबारा बताऊं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये फोकस से जा रहा है लेटस रेक्टम,
तो ये तो दूरी ए है और ये दूरी पता नहीं, तो ये दूरी मैंने के मान ली। और कैपिटल ए पैराबोला के सेटिस्फाई करेगा, उसके ऊपर है, सेटिस्फाई करा दिया, के आ गया। के आते ही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। तो चारों की लेटस रेक्टम की लेंथ 4a 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 होती है। कल तो स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है, जब परसों आओगे ना क्लास से पहले ये सब रीड करके आना, वरना एग्जाम्पल समझने में दिक्कत आएगी। ये सब रीड करके आना परसों बेटे। अब एक चीज बची है, चलो आप ही लोग बताओ बिना बुक में देख के, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन, ये लाइन है, एरो लगा दो तो लाइन हो जाएगी। लाइन सेगमेंट और लाइन की सेम ही तो इक्वेशन होती है, ए बी की इक्वेशन। ये भी वर्टिकल है। x इज ए इक्वल्स जीरो टू से a। ए जीरो से पास हो रही है। इसके लेटस रेक्टम की इक्वेशन, x इज इक्वल्स इसके टू लेटस, माइनस a। y इज इक्वल्स टू a। y इज इक्वल्स टू माइनस a। धन्यवाद। अब इन्होंने ना बार इन्होंने इसको ऐसे लिखा है, कोई नंबर नहीं काट सकता, एक ही तो बात है। तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि नंबर कट जाएंगे, एक ही बात है। अच्छा वो स्टैंडर्ड बना रहे होंगे कि एक्स और वो सब एक तरफ। तो अब हमने चारों पैराबोला की सारी सारी चीजें कर ली हैं, जितना बोर्ड पे है। ए शुड बी पॉजिटिव, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, फोकल कोड क्या होती है, लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ। इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा कोई भी। डेरिवेशन आज तक एग्जाम में नहीं आया, वो भी हम करेंगे, बट हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स करें। बस जितना ये बोर्ड पे है, इट इज मोर देन एनफ। आद्विका इसकी पिक ग्रुप में डालना, वो मेरे पास भी आ जाएगी फिर। आगे आ जाओ, यहाँ जाओ आगे, क्लियर आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, 3y² इज इक्वल टू 8x। इसे स्टैंडर्ड बनाओ, कंपेयरिंग इट विद, इससे कंपेयर करो, और रफ डायग्राम मेरे लिए बना दो, शेप मेरे लिए बना दो। शेप बनते ही फोकस याद आ जाता है, बहुत फायदा है शेप बनाने का। तो इन्होंने नहीं मांगा डायग्राम बनाओ, हम बना रहे हैं। स्टैंडर्ड में y² का कोएफिशिएंट 1 बना लो, 3 को उधर भेज दो, करो कंपेयर। कंपेयरिंग इट विद दिस, 4a हो गया 8/3, a आ चुका है, और a आते ही सारे पार्ट का आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट, फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताइए, a,0। दूसरा पार्ट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताइए, हमारा शेप हमारी आंखों के आगे है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, एक्स एक्सिस, इक्वेशन मांगी, नाम नहीं। थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए, हमारे सामने है 2/3, 0, तो डायरेक्ट्रिक्स -2/3, 0 से पास होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a, स्टैंडर्ड। समझ में आता जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताइए, चारों का लेटस रेक्टम 4a,
और 4a की वैल्यू है 8/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट्स ऑल। 4 पार्ट थे, चारों पार्ट के आंसर आ गए। तो यदि हमें बेसिक डायग्राम और ये बेसिक टेबल आती हो तो इतना ही इजी था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, 5x²। अच्छा, यही सब चीजें मांगी हैं क्या? हाँ, बस इक्वेशन ऑफ एक्सेस नहीं मांगी है, 3 चीजें मांगी हैं। 3 चीजें मांगी हैं। शेप भी चेंज हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। मुझसे पहले करके दिखा दो। इसे स्टैंडर्ड बनाओ और फिर एग्जामिनर से कहो इस वाले से कंपेयर कर लो। तो 4a आ गया 12/5, a आ गया 3/5। रफ डायग्राम आप मेरे लिए बना रहे हैं, एग्जामिनर ने नहीं मांगा। कौन सा पैराबोला है चारों में से? फोर्थ, डाउनवर्ड ओपन। डाउनवर्ड ओपन, फोकस देखते ही समझ में आ गया। शेप बनते ही गलती के चांसेस खत्म। 0 - a, फोकस आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए। जितनी दूर फोकस उतनी दूर ये परपेंडिकुलर लाइन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन। y is equal to +3/5, that is 5y - 3 is equal to 0। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो चारों की 4a है। क्या मजेदार हो रहा है ना? एग्जाम्पल 3 इज अ गुड वन। एक एग्जाम्पल 3 जैसा करके भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं टेबल रब कर दूं, सबकी नोटबुक में टेबल है। ये रफ डायग्राम से भी बहुत हेल्प मिलती है, गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल 3 थोड़ा नया टाइप का है। 1 और 2 एक जैसे थे बिल्कुल। पढ़िए 3 में क्या करना है। ओके, पैराबोला की इक्वेशन खुद बनानी है। अच्छा, ये तो इन्होंने बहुत ही लंबा मेथड यूज किया। हम तो शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट यूज करेंगे, फेयर डायग्राम यूज कर लो। फोकस 6,0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6। तो सोचो चारों में से कौन सा होगा। तो बस फिर इन्होंने ये डेरिवेशन से pf इज इक्वल टू pn यूज करके किया है। तो ये तो पैराबोला, और आप कहो क्योंकि फोकस ये है एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 है, तो इन दोनों से आपको क्या पता चल रहा है? a 6 हो गया एंड काम खत्म हो गया।
फुल मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने मेथड 2 में तो ये किया है जो मैंने किया है। मेथड 1 में इन्होंने क्या प्रोसीजर अपनाया है? डेरिवेशन, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन कराऊंगी। पी एफ इज इक्वल टू पी एम। करा दूं मेथड 1? यदि 3 नंबर में आया और आपने ऐसे कर दिया, टीचर कहीं कि मैं इस पे 3 नंबर कैसे दूं, या तो डेरिवेशन चाह रहा था या चाह रही थी, है ना? तो डेरिवेशन भी कर लेते हैं, इसको मेथड 1 करके कर लो, फिर मैं इसे रब करके डेरिवेशन भी करा देती हूँ कि एक्चुअली कहां से आया। समझ गए ना? जो इनका मेथड 1 है वो डेरिवेशन है पी एफ इज इक्वल टू पी एम से। कर लिया मेथड 2? रब कर दो इसको। देखिए अब दूसरा मेथड, लॉन्ग मेथड या जिससे डेरिवेशन होता है वो मेथड। देखो, ये मैंने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब ओ भाई, प्लीज इस पे मत जाना कि मैम आप ये कैसे कह रही हो पी एफ इज इक्वल टू पी एम। बेटा ये मेरे से ऐसे बन गया था, तो ये कोई थोड़े ना है, कोई भी पॉइंट है फोकस उस पे, पैराबोला पे। लेटेस्ट रेक्टम पे नहीं लिया मैंने पॉइंट, पैराबोला पे कहीं भी पॉइंट है। अब क्योंकि ये मेरी फिगर ओरिजिनल है, कोई मैंने क्या एक्चुअली 6 प्लॉट किया है, यदि मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊंगी तो आपको पी एफ इजिकल टू पी एम लगेगा। ठीक है? तो आप इस डायग्राम पे नहीं जाएंगे कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम लग नहीं रहा। चलिए पी एफ बताइए पहले। पी एफ क्लास 10th से बता दीजिए। और पीएम के लिए इसको कैसे लिख दो? 1x 0y। अब आप जैसे 2 3 से परपेंडिकुलर डालते थे, क्या सिखाया था? 2 3 से परपेंडिकुलर डालते थे, लेंथ कैसे निकालते थे? मैंने कहा था x को 2 y को 3 भर देना, या 17.7। पीछा नहीं छोड़ रही अभी भी। तो अब आप एक्स वाई की जगह एक्स वाई भर दो, एक्स वाई की जगह एक्स वाई भर दो, एक्स की जगह एक्स 0y मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। आ गया समझ में? वही लगाया 17.7 का फॉर्मूला। पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी, एक्स की जगह एक्स भर दिया, वाई की जगह वाई भर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, और जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं तो मॉडुलस लगाने की नीड नहीं है, मॉडुलस हटा दो, सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, वही आंसर आ जाएगा जो हमारा आंसर ओरल आ गया। करो सारे ब्रैकेट ओपन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। पार्ट मेथड 1 से भी यही था आंसर, आएगा ही सेम, कैसे अलग अलग आ सकता है? ये हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड जड़ के साथ, डेरिवेशन। और वो हो गया था जनरल नॉलेज यूज करके ओरल। तो यदि 3 मार्क्स में आया तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी डायरेक्ट करने के लिए। 3 मार्क्स में आया, और इन्होंने खुद दोनों मेथड दिए हैं बेटा, बोथ आर करेक्ट। जानवी एंड असबा, इज दैट ओके? बोथ द मेथड्स? यस मैम। थ्री कंप्लीट करने के बाद आप लोग 4 ट्राई करो। ओके, ये वाला पैराबोला हमारे वाले चारों पैराबोला में से नहीं है, इसलिए इसमें आप डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल नंबर 4, इन्होंने कहा फोकस तो 6 0 पे लो, बट इसको डायरेक्ट्रिक्स लो। ये क्या होती है? वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस यानी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको कह रहे हैं, इसी को तुम डायरेक्ट्रिक्स मान लो। अरे भाई जब ये डायरेक्ट्रिक्स है तो वर्टेक्स तो कहीं बीच में आएगा ना। ऐसे बनाओ शेप, शेप बनाते ही समझ में आ गया भैया ये हमारे टेबल वाले चार पैराबोला नहीं है। वर्टेक्स कहाँ होता है बताओ, वर्टेक्स कहाँ होता है? जहां पे डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में नहीं होता क्या वर्टेक्स? लो ये रहा, ये वर्टेक्स इसका मिड पॉइंट होता है ना। वर्टेक्स हो गया 3 0, लेकिन उससे क्या होगा वर्टेक्स 3 0? हमारे वाले चारों पैराबोला तो मैं यूज नहीं कर सकती ना, तो अब मुझे वो ही यूज है। बेटा उसी वही कहने का मतलब है बेसिक सही होगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिक सही होगा। पी एफ इज इक्वल टू पी एम। लेकिन अब एक बेनिफिट हो गया, वहां जो हमें 17.7 का फॉर्मूला लगाना पड़ा, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गई? यदि ये पॉइंट, एक काम करो एफ को ना तुम टेढ़ा ही लो, वरना तुम्हारे मन में ना एक कंफ्यूजन रहेगा। तो ये दूरी y और ये दूरी x, या उससे निकाल लो, इसको क्या लिख दो, 1x 0y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो दूरी कितनी आ जाएगी? x। ये परपेंडिकुलर दूरी, इस यहाँ पे pm ओरल है x, क्योंकि y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे। यदि ये कोई पॉइंट 2,3 है तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा pm बताओ? तो वो ओरल x आ गया, 17.7 के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये y एक्सिस है, क्योंकि ये y एक्सिस है। ये रफ में बना लेना कि भाई ये x कैसे ले लिया डायरेक्ट, pm x है, यहाँ पे मॉडुलस ले सकते हैं, क्योंकि यदि मॉडुलस क्या, वैसे तो ये क्वाड्रेंट 1 है, लेकिन मान लो ऐसे भी होता पैराबोला, ठीक है, मॉडुलस ले लो, दूरी में हमेशा मॉडुलस ले लेना चाहिए टू बी ऑन सेफ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड और अंडर रूट खत्म, अंडर रूट खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म। तो ये देखो कैसा पैराबोला बना। ये हमारे चारों पैराबोला में से तो है नहीं, हमारा चारों पैराबोला होता यदि ये 36 ना होता। और ये फिगर से भी तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, वाई एक्सिस ही डायरेक्ट्रिक्स है, इसलिए ये टेबल वाले चार पैराबोला नहीं है। और बहुत सारे स्कूल ये वाला पैराबोला देते ही नहीं एग्जाम में, केवल वही चार देते हैं। बट हम करेंगे, हमें करने में क्या दिक्कत है। और आज पहला दिन है, अभी मतलब नेक्स्ट क्लास में ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। आज है भी फर्स्ट डे, और ये तो तुमने खुद ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, तुम लोग ऐसा ही तो कुछ बोल रहे थे। अच्छा तुम कह रहे थे डायरेक्ट्रिक्स इन्होंने एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे दे रखी है। हाँ, क्योंकि ठीक है पहली पहली बार कर रहे हो ना, अब तुम्हें कोई एक्सरसाइज में मिलेगा ना ऐसा, अब तुम पजल नहीं होने वाले हो। लो भाई, ये तो और मुश्किल दे दिया, इसका तो रफ डायग्राम ना ही बनाओ तो अच्छा है, या चलो मैं बनाती हूँ रफ डायग्राम। फोकस -1 -2, ये तो है फोकस, -1 -2 डायरेक्ट्रिक्स। मैं जरा फेयर डायग्राम बनाने के चक्कर में पड़ रही हूँ तुम लोगों का, बस अंडरस्टैंडिंग को शार्प करने के लिए। x 0 तो y 3/2 प्लस के 3/2, x 0 3/2 1.5, और y 0 तो x-3, x-3। तो ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, और ये है फोकस, ये है फोकस। और फोकस होता है अंदर, फोकस होता है यू के अंदर, डायरेक्ट्रिक्स होती है पैराबोला से बाहर। वो डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, ये फोकस है, वो डायरेक्ट्रिक्स है। और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से पास होने वाली ये कौन होती है? एक्सिस, और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स। ये फोकस। कैसे बनाऊं पैराबोला? रफ, कैसे? वेरी गुड, रफ डायग्राम, जस्ट कंप्लीटली रफ डायग्राम। तो जो मैंने नीचे बताए थे ना, टेढ़ा पैराबोला दे दिया इसमें इन्होंने, जो दूर दूर तक। इस टेढ़े पैराबोला का आपसे कभी भी क्या नहीं मांगेंगे, वर्टेक्स बताओ, फोकस बताओ, ये बताओ, वो बताओ,
देंगे, डायरेक्ट्रिक्स फोकस दे दिया, बस आपको पीएफ इज इक्वल टू पीएम यूज करना है। तो ले लो कहीं भी पॉइंट, कहीं भी ले लो अपनी मर्जी से पॉइंट, और पीएफ इज इक्वल टू पीएम लगा दो। पैराबोला देके आपसे कभी नहीं कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स बताओ, वो बहुत टिपिकल हो जाएगा, वो तो हायर क्लासेस में आएगा कभी आया तो। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस देके आपसे पैराबोला मांग लेंगे कि तुम पैराबोला लिख दो, क्योंकि पैराबोला लिखने में हमेशा क्या यूज होगा, ये बेसिक। पीएफ बताओ, x माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर, पीएम पॉइंट से परपेंडिकुलर, x की जगह x, y की जगह y, अपॉन अंडर द रूट। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अब है थोड़ा पंगा, और वो पंगा है, इधर तो अंडर रूट खत्म, मॉडुलस लगाओ ना लगाओ, अब आपको यहाँ नाइन्थ का क्या लगाना पड़ेगा, नाइन्थ का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। पंगा क्या, नाइन्थ का फॉर्मूला है, और बहुत बड़ी पैराबोला की इक्वेशन आएगी जो आपको उस टेबल में दूर दूर तक नहीं मिल सकती। लेकिन यदि तुमने ये रफ डायग्राम अपने लिए बना लिया, अभी बना लिया अपने लिए, एग्जाम में तो डायग्राम की क्यों नीड नहीं है, एग्जाम अपॉन 5 अंडर स्क्वायरिंग बोथ साइड, एग्जाम में डायग्राम की नीड नहीं है, ये हमने अपनी समझ के लिए बनाया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 3 जा 6। अब सारे ब्रैकेट खोल के सबको लेफ्ट हैंड साइड भेज के आंसर मैच करो। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे, बट दी एंड तक पहुंचने के बाद ही छोड़ेंगे, दी एंड तक पहुंचना है, आंसर मैच करना है। तो तुमने तो ये 5 में एक से एक अच्छा एग्जाम्पल आ गया, हर मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आ गए 5 में, बहुत टिपिकल तो आता ही नहीं पैराबोला।